गुड मॉर्निंग क्लास 1 मैथ्स में आज का आपका टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम हमने सबसे पहले समझना है राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। कई टाइप्स के हमने ट्राइंगल देखे, इक्विलेटरल, आइसोस्केल। ऐसे ही हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि ट्राइंगल हैव वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। A triangle have one interior angle is 90 degree is called right angle triangle। यदि किसी ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, किसी ट्राइंगल में अगर आपका एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। चाहे वो ट्राइंगल आपका किसी भी आकृति का क्यों ना हो, अगर उसमें आपको अगर एक 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो इस कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इससे पहले हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि द मेजर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री दिखता है तो उसको उसका नाम हम राइट एंगल ट्राइंगल कह देंगे। और तब जाके इसके जो अदर इंटीरियर एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तब जाके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो 90 प्लस 45 और प्लस 45 हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो कहती है कि मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो आपका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है और जो आपका डेफिनेशन है उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो राइट माने राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। और ट्राइंगल अगर उसमें आपका जुड़ जाता है तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जो लागू होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लागू होता है। तो ओनली फॉर यूजिंग द ट्राइंगल यूजिंग ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आपका लागू होगा, अदरवाइज कोई भी ट्राइंगल है उन पे वो लागू नहीं होगा। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है तो इसमें कुछ चीजें आपके पास आती हैं। सबसे पहले आता है आपके पास जैसे हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में कुछ कंडीशनें हैं। हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं। तो हाइपोटेनियस किसे कहेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहां होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसी अन्य ट्राइंगल पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो हाइपोटेनियस होता है द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री कह लो या राइट एंगल कह लो, राइट एंगल कह लो। ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा एंगल है, माना सपोज दैट ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी एंड सी, और बी पे आपका क्या है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के एंगल को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। अगर आपको 90 डिग्री लिखा भी नहीं किया होगा और इस प्रकार से आपका स्क्वायर बनाया है, यही आपका 90 डिग्री का साइन होता है। और इसके ठीक जो सामने का जो साइड है वो अपोजिट साइड ही है, तो इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को एफ से इंडिकेट कर देते हैं, और जो दो साइड हैं इन दो साइडों को हम लेग्स कहते हैं। ठीक है, अब लेग्स, इन दो साइडों को हम लेग्स कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब आपके पास तो जो आपका जो बेसिक चीज है केवल इतना ही है। इसमें आपके पास जो आपका हाइपोटेनस होता है, जो बेस होता है, बेस, अब यहां पर जो एक्यूट एंगल है वो नहीं दे रखा है, तो हम इसलिए समझ लेते हैं कि जो बेस होता है, हम जिसको बेस, जहां हमारा बेस है, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारा बेस जमीन है, जहां पर कोई वस्तु टिकी रहती है वो उसका बेस होता है। तो ये जहां पर टिका हुआ है उसको हम बेस कहेंगे, ये बी हो गया। और जो ये 90 डिग्री पे आपका जो ये साइड आपकी 90 डिग्री पे आपकी लगी हुई है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। अभी आपके पास ये हाइपोटेनस था और इन दोनों को हम लेग्स कह रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है वो ये कहता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसी पे हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। और जो आपका ये साइड है, जो ये सी वाली साइड है, जो इसका स्क्वायर होगा वो अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। माने ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यदि अब देखिए दो कंडीशन आपके पास लागू हो चुकी हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या तो आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यही साइड होगी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अगर कोई ट्राइंगल इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन है। पाइथागोरस थ्योरम आपका केवल किस पे लागू होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे होगा। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है ये सी स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, माने इस साइड का जो स्क्वायर है वो इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर कहीं करती है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को ठीक है, ये आप नोट कर लिया, मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब यहां पर आपका एक कंडीशन ये है, एक होता था बोधायन थ्योरम, क्योंकि बोधायन जो थ्योरम है कई बार उसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कह लेते हैं, लेकिन जो बोधायन थ्योरम है, बोधायन थ्योरम ये कहता है कि माना सपोज दैट ये बी और सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस साइड जो आपकी ये साइड है, माना इस साइड का हमने एक स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर हो गया, इस साइड का स्क्वायर हो गया, इस साइड के स्क्वायर का जो एरिया है, माने इसकी लेंथ अगर 5 है तो ये सारे 5 हो जाएंगे, इसका एरिया हम कह रहे हैं ये स्क्वायर। क्लियर हो गया? और इसका जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर, इसको हम कह रहे हैं बी स्क्वायर, और जो ये लेंथ है इसको हम कह रहे हैं बी स्क्वायर, और इसको हम कह रहे हैं सी स्क्वायर। माना कि हाइपोटेनियस के साइड पे बनने वाला जो स्क्वायर है, बेस पे बनने वाला जो स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर पे बनने वाला जो स्क्वायर है, उनका जो एरिया है उसको हम ये स्क्वायर कह रहे हैं, इसको हम बी स्क्वायर कह रहे हैं, और इसको हम सी स्क्वायर कह रहे हैं। तो जो एरिया ये है, जो स्क्वायर ये है, ये स्क्वायर इसको और इसको मिला के ये स्क्वायर बन रखा है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं और इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो इसके एरिया के बराबर आएगा। इसका मतलब जो ये स्क्वायर है वो इन दोनों स्क्वायर के बराबर होगा। यही आपका बोधायन थ्योरम कहता है। बोधायन थ्योरम को हमने चेंज करके आपका पाइथागोरस थ्योरम उसमें देख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि किस प्रकार से हम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। कि वो ये कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर अ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल ट्राइंगल। आपका साइड दिया गया है 3, 4 एंड 5, हमें लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आपको लेंथ दिया गया है। इस लेंथ से
आपने क्या करना है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ कब होंगे, जब ये इस पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो हम सारे साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, सेटिस्फाई कर दे इसने, सेटिस्फाई कर दिया, 25 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब किस, यहां तो 90 डिग्री दे नहीं रखा था, अब आप यहां पर केवल आपको ये दे रखा था कि माना सपोज दैट ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। हमने प्रूव करना है, इसमें 90 नहीं दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर लेता है तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। एक मेथड क्या है कि अगर इसके अंदर 90 डिग्री दिया हुआ एक एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर उसने सेटिस्फाई कर लिया तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड 6.5 एक्सरसाइज है, आप इसको देख लें। थैंक यू।